मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि ग़ैरा इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फ़ुसिहिन्न मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। और तुम नमाज़ों की पाबंदी करो और ख़ुसूसन बीच वाली नमाज की पाबंदी करो और अल्लाह के सामने अदब से खड़े रहो। अगर तुम्हें खौफ है तो पैदल या सवारी की हालत में नमाज पढ़ लो, लेकिन जब तुम अमन की हालत में आ जाओ तो अल्लाह की इबादत करो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है जो तुम नहीं जानते थे। और वो शख्स जो तुम में से इंतकाल हो जाए और बीवियां छोड़ जाए तो वसीयत करके जाए अपनी बीवी के लिए 1 साल मुता और न निकालने की घर से। लिहाजा अगर वो निकल जावे 1 साल के बाद तो तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है कि वो अपने हक़ में क्या बेहतर कर रही है। अल्लाह ताला बड़े हकीम और अज़ीज़ है। और मुतल्लक़ा औरतों के लिए मुरव्वजा तरीक़े से मुता और रुख़सताना है, यह अल्लाह से डरने वालों के ऊपर लाजिम है। इसी तरह अल्लाह ताला बयान करते हैं तुम्हारे लिए खोल खोल कर निशानियाँ ताकि तुम समझ सको। नाज़रीन, इससे पहले तकरीबन 2-3-4 रुकू से तलाक़, निकाह, हैज़, विलादत, इसके अलावा हज़ानत, ये सारे बयानात हम और आप सुन रहे हैं और यही सारी बातें अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। लेकिन बीच में अल्लाह ताला ने 2 आयतों में नमाज का तज़किरा किया है, जबकि कोई मुनासबत नहीं है, इसलिए कि नमाज के बाद भी अल्लाह ने तलाक़ का ही ज़िक्र किया है, मुतल्लक़ा वग़ैरह का ज़िक्र किया है। और इससे पहले 2-3 रुकू से अल्लाह ताला तलाक़ वग़ैरह, निकाह, मुता वग़ैरह, हैज़ वग़ैरह के ताल्लुक़ से अल्लाह बयान फरमा रहे थे। लेकिन बीच में नमाज को जो अल्लाह ने बयान किया है तो उसका मकसद ये है कि इंसान जब निकाह, तलाक़, शादी और ब्याह के चक्कर में जब फंसता है तो इंसान अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के इबादतों से वो दूर हो जाता है। इसलिए हमने और आपने देखा होगा कि जब हम और आप बाराती जाते हैं, बाराती में किसी बाराती या किसी शादी के फंक्शन में, तो अच्छे अच्छे नमाजी जिन्हें हम और आप नमाजी कहते हैं, जिनके दीनदार होने की गवाही देते हैं, उन तक की नमाज छूट जाती है। अल्लाह ताला ने याद दिलाया कि तुम अगर इन दुनिया के चक्कर में भी अगर पड़े रहो तो मेरी इबादत से गाफिल मत रहो, मेरी इबादत करते रहो, मेरा ज़िक्र करते रहो। ऐसा ना हो कि इन दुनियावी मामलात के चक्कर में फंस कर तुम मेरी इबादत से दूर हो जाओ। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुछ नमाज का ज़िक्र किया और अपने ज़िक्र को याद दिलाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाफ़िज़ू अलस्सलावात, तमाम नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी हम और आप जानते हैं, वक्त पर अदा करना, खुशू खुजू के साथ, रुकू की पाबंदी के साथ सजदे, यही है उसकी पाबंदी का मतलब है। और नमाज़ों के अंदर वुस्ता यानी बीच वाली नमाज भी आ चुकी थी। अब अस्सलातुल वुस्ता से मुराद क्या है, पहले हम और आप ये समझते हैं। अस्सलातुल वुस्ता से तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि इससे असर की नमाज है, इससे असर की नमाज है। एक बात तो ये है कि जब अल्लाह ने इससे पहले नमाज़ों का अल्लाह ने ज़िक्र किया तो असर की नमाज भी आ गई थी, फिर आखिर इस नमाज का तज़किरा क्यों किया, असर की नमाज का अल्लाह ने तज़किरा क्यों किया और ये बीच वाली नमाज क्यों कहा, हम दोनों को समझते हैं। असर की नमाज का तज़किरा अल्लाह ताला ने इसलिए खुसूसन इसलिए फरमाया है कि चूँकि असर का जब वक्त होता है तो उस वक्त इंसान शॉपिंग और मार्केटिंग और बाज़ार में रहता है, ख़रीदो फ़रोख्त में रहता है, नमाज से वो गाफिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये याद दिलाया है
कि तुम अगर कहीं भी रहो लेकिन असर की नमाज की पाबंदी करो। असर की नमाज को सलाते वुस्ता बीच वाली नमाज इसलिए कहा, हम और आप भी जानते हैं कि असर की नमाज वो नमाज है कि जिससे पहले गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उससे पहले दो नमाजें हैं जो दिन की है, ज़ोहर और फजर, और उसके बाद दो नमाजें रात की है, मगरिब और इशा। ये दो नमाजें एक तरफ और दो नमाजें एक तरफ, दो नमाजें एक तरफ जो दिन की है और दो नमाजें एक तरफ जो रात की है, ये दोनों चारों के बीच की ये नमाज है, इसीलिए सलातुल वुस्ता बीच वाली नमाज कहा है। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं आगे कि अगर किसी चीज़ का डर या खौफ है, कहीं पर जंग हो रही है, हालात अच्छे नहीं है, सवारी में है, ट्रेन में है, गाड़ी में है या जहाज़ वग़ैरह में है, वहाँ पर जिस तरीक़े से तुम्हें सहूलत मिल सके तुम नमाज अल्लाह की इबादत करो, पैदल हो, गाड़ी पर हो, लेकिन अल्लाह की इबादत करो। और जब तुम्हें अमन वाली चैन और सुकून वाली हालत अगर तुम्हें मयस्सर हो, यानी अपनी मंजिल पर पहुँच जाओ, तो अल्लाह ने जिस खुशू और खुजू के साथ तुम्हें सिखाया है, हम वो उसी खुशू और खुजू के साथ हमें नमाज अदा करनी है। आगे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत के अंदर मुतल्लका औरतों का हाल ये था कि उनके लिए मुतवफ़िया अनहा, जिसका शौहर इंतकाल हो जावे, उस औरत का हाल ये होता था कि 1 साल इद्दत होती थी, 1 साल तक घर में रहना पड़ता था। चूँकि बाहर निकलने या दूसरों से शादी करने को अरब के लोग अपने लिए आर समझते थे, इसीलिए 1 साल तक उसकी इद्दत में रखा करते थे। और 1 साल में रखने के बाद जब वो घर से निकलती तो उसे कुछ हिस्सा भी नहीं मिलता। इसीलिए शुरू इस्लाम में ये हुक्म था कि जब शौहर दुनिया से जाने लगे तो अपनी बीवी के लिए वसीयत करके जाए कि ये 1 साल जो इद्दत में रहेगी उसका ख़र्चा ये जो वारिसीन उठाएंगे और उसे घर से नहीं निकालेंगे। इसकी वसीयत भी शौहर करके जाता था ताकि उसके ऊपर जुल्म ना हो, यानी दोनों तरफ से औरतों पर जुल्म होता था। यानी 1 साल तक उसे कैद में रहना पड़ता, ये अलग जुल्म है, और दूसरी तरफ वो जब घर से वो निकलती इद्दत से तो उसे कुछ मिलता भी नहीं था। लेकिन जब इस्लाम आया, जो रहमत बनकर आया, नबी रहमत जब इस दीन को लेकर आए तो इन्होंने ये कानून अल्लाह ने ये बना दिया कि अगर शौहर का इंतकाल हो जावे तो 4 महीने 10 दिन, बस 4 महीने 10 दिन ये इद्दत में रहना है, और इद्दत से निकलने के बाद उसके शौहर की विरासत में उसका हिस्सा भी उस औरत को मिलेगा। ये एहसान है औरतों के ऊपर, ये आज़ादी, ये अल्लाह ताला ने औरतों को ये इख्तियार, ये हक़ दिया है, ये इंसाफ दिलाया है। आगे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ़। इससे पहले भी इसका तज़किरा आ चुका है दर्स के अंदर कि मुतल्लक़ा औरतों को ये मुतआ, चूँकि जिस औरत का महर मुतय्यन न हो और सोहबत भी ना हुई हो, उसको मुता देना वाजिब होता है, रुख़सताना। लेकिन और जो मुतल्लक़ा औरतें हैं उनको मुता उनके लिए मुस्तहब है। आखिर में अल्लाह बयान फरमाते हैं कि हम इस तरह की आयात और निशानियाँ तुम्हारे लिए बयान करते हैं ताकि तुम समझ सको और अपनी अक़ल न दौड़ाओ, बल्कि अल्लाह के अहकाम को तुम फॉलो करो, उस पर अमल करो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबों को क़वानीन शरइया और मुहम्मदिया पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।